हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 की कुछ धाराओं की। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि एक या दो क्वेश्चंस किसी पेपर में, स्पेशली मैंने 18 के पेपर में देखा है कि नगर पालिका अधिनियम 1961 से कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, तो हम साथ ही साथ नगर पंचायत अधिनियम 1993 के भी कुछ देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट होंगे। मैं सिर्फ उन्हीं को कराऊंगी क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी जितनी पूरी धाराएं हैं वो 300 के आसपास हैं। ठीक है, और 300 धाराएं याद करना मतलब बहुत मुश्किल काम है। तो क्योंकि आपके पास सिर्फ एक सिलेबस नहीं है कि सिर्फ उसी को याद करना है, तो जितनी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं मुझे जिसको लगेगा कि ये आ सकता है, ठीक है, सिर्फ वही चीज़ें मैं आपको कराऊंगी। तो हर लेक्चर में मैं आपको एक टॉपिक से रिलेटेड धाराएं दूंगी। जैसे आज मैं ग्राम सभा से रिलेटेड दे रही हूँ, अगली बार मैं ग्राम पंचायत से दूंगी। ऐसे कर करके हम तीनों में से जितनी भी हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इनसे जितनी भी इंपॉर्टेंट धाराएं होंगी वो मैं आपको धीरे धीरे करा दूंगी। ठीक है, एक दिन का टाइम दूंगी मैं आपको इसे याद करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, लास्ट मंथ है। तो आप इसे प्लीज़ सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए लेक्चर के बाद रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो आपको धाराएं जो है याद रहेंगी। ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 नंबर की बात है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम आता है एग्ज़ाम में या फिर नहीं भी आता, कुछ कह नहीं सकते। बट स्टिल हम जिस हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हमारी प्रिपरेशन एक लेवल थोड़ी सी ऊपर हो, तो आप इसको 15 से 20 मिनट का समय दीजिएगा। ठीक है, देन मैं आपको जब नेक्स्ट कराऊंगी तो आप इसको और उसको दोनों को मिला के एक बार पढ़िएगा। ऐसे करते करते आपको जो शुरू वाली होंगी वो धीरे धीरे याद हो जाएंगी। ठीक है, ये जो होता है तरीका होता है, जो आपके अनुच्छेद होते हैं उनको, धाराएं होती हैं उनको याद करने का। आप 15 से 20 लीजिए, 20 से 25 मिनट पढ़िए, देन आगे वाली 20 से 25 लीजिए और अगले दिन उसको पहले 20 मिनट पढ़िए, फिर दोनों को एक साथ पढ़िए। ठीक है, ऐसा करते करते शुरू में देखेंगे कि आपको जो शुरू वाली हैं वो अच्छे से याद हो जाएंगी। ये अगर हमें कोई नंबर याद करना होता है तो ये एक सिस्टम होता है जनरली याद करने का। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम सभा के बारे में। आज जो हमारा लेक्चर होगा मुख्यतः होगा जो ग्राम सभा से रिलेटेड धाराएँ हैं। ठीक है, ग्राम सभा हमने बहुत अच्छे से अपने लेक्चर में पढ़ ली है, हर चीज़ को मैंने डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर मैं सिर्फ धाराओं को डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, तो एक तरफ आप लिखिए धाराएं और एक तरफ लिखिएगा आप विषय। विषय मतलब इस धारा में किसकी बात की गई है। ठीक है, तो लेक्चर्स में हमने ग्राम सभा को बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं धाराएं करती जाऊंगी, आप प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला लिखिए धारा नंबर 1 और 2। ठीक है, इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे सदस्य क्या होते हैं, तो वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे धारा नंबर 3 से, जहाँ से ग्राम सभा का उल्लेख है। तो धारा नंबर 3 आपकी बात करती है किसके बारे में, ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचना। ठीक है, अगला आपका धारा नंबर 4, मैं ऐसे क्रमांक से लिखती जाऊंगी। ठीक है, 4 में बात की गई है ग्राम की मतदाता सूची के बारे में। हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, कि कौन कौन से लोग जो है मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं, किस तरीके से ग्राम सभा की जो मतदाता सूची है वो बनाई जाती है, इसके बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, अगला पांचवी धारा में बोला गया है ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण। इसमें मुख्यतः यही बात बोली गई है कि किनको जैसे आप अगर एक ग्राम पंचायत में रजिस्टर हो चुके हैं तो आपको दूसरी ग्राम पंचायत में रजिस्टर नहीं किया जाएगा। यही सारे नियम जो है इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, अगला बात करिए 5 का की। ठीक है, 5 का बात करता है ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा का गठन और निगमन।
अगला जो है बात करता है धारा नंबर 6। धारा 6 बात करती है ग्राम सभा का सम्मिलन। ये भी हमने डिटेल से देखा हुआ है, ठीक है। ग्राम सभा का सम्मिलन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 का ग्राम सभा, इसमें रूल दिए गए हैं कि अगर कभी इन सम्मेलनों के अलावा आपको सम्मेलन बनाने की ज़रूरत हो, ग्राम सभा की बैठक बुलाने की ज़रूरत हो, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा के विशेष सम्मेलन के बारे में बताया गया है। ठीक है। अगला 6 खा, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले में बताया गया है ग्राम सभा के सचिव के बारे में। अगेन ये भी 6 धारा आपकी इंपॉर्टेंट है, आप सारी इसको याद रखिएगा, ठीक है। ग्राम सभा के सचिव के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला 7, इसमें ग्राम सभा की शक्तियाँ, ग्राम सभा की शक्तियाँ और प्राधिकार, ग्राम सभा की शक्तियाँ और प्राधिकार, इसके बारे में बताया गया है। आगे 7 का में बताया गया है ग्राम सभा की, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ग्राम सभा की स्थायी एवं तदर्थ समिति, दोनों के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। कौन इसके सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, कौन इसका पद जो है अध्यक्ष होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जब पंचायती राज पढ़ा था तब हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। 7 का के बाद आता है 7 खा। 7 खा बात करता है स्थायी समितियों का गठन, स्थायी समितियों का गठन और कृत्य, ठीक है। 7 के खा के बाद आता है 7 गा। 7 गा जो है वो एलिमिनेट हो चुका है, अब हम बात करेंगे 7 घा की। 7 घा, इसमें दिए हैं समिति की शक्तियां, कृत्य मतलब कार्य और उसके कर्तव्य, ठीक है। इतना आप लोग नोट डाउन करिए, देन हम आगे देखते हैं। देखिए ग्राम सभा जो है हमने बहुत डिटेल से तब पढ़ लिया था जब हमने पंचायती राज पढ़ा था, ठीक है। तो अभी हमें इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितने भी एक्ट धाराएं हैं वो सिर्फ आपको पढ़ा रही हूँ। अगला लिखिए धारा 7 अंगा, ठीक है। अंगा में आप देखिएगा सदस्यों का हटाया जाना, समिति से सदस्यों को किस तरीके से हटाया जा सकता है इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। हटाया जाना। अगला 7 चा ग्राम निर्माण समिति, हमने इसको भी अच्छे से पढ़ा हुआ है। ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति, ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति की शक्तियां तथा कार्य। अगला 7(6) स्थायी समिति का सचिव कौन होगा? स्थायी समिति का सचिव कौन होगा? ठीक है, 7(6) के बाद आता है 7(6) का। ठीक है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको लिख देती हूँ अभी। ग्राम सभा की दीर्घकालिक योजनाओं
ग्राम सभा की दीर्घकालिक योजनाओं, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए विकास योजनाओं, दीर्घकालिक विकास योजनाओं को तैयार करना। अगेन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला लिखिए 7(6) खा, ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति, ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही। अगला 7(जा), ठीक है, ग्राम सभा के विनिश्चय, ग्राम सभा के विनिश्चय के विरुद्ध समिति की अपील। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा अगला मैं उसको बता दूंगी। यहाँ तक आपको 7(चा) तक, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, फिर भी आप लोग एक बार लिख लीजिए। 7(झ) ये इम्पोर्टेंट है, इसमें ग्राम सभा के बजट के बारे में बताया गया है, ठीक है। 7(ञ) ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपके 17 या 18 किसी मोस्ट प्रोबेबली 17 के पेपर में पूछा गया था कि ग्राम कोष जो है कितने प्रकार के कोषों से मिलकर बना होता है। उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, एक जो है आपका गलत था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। 7(ञ) में ग्राम कोष के बारे में बताया गया है, 7(झ) में बजट के बारे में बताया गया है, 7(ट) के बारे में आपको लेखा तथा सम परीक्षा के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो ग्राम सभा की लेखा तथा सम परीक्षा होती है उसके बारे में हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। डा, ग्राम सभा के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति, ठीक है। तो ये जो है हमारे ग्राम सभा से रिलेटेड जितनी भी धाराएं थी हमारे ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 में हमने कि उनको देखा है, ठीक है। अगला जो हम देखेंगे ग्राम पंचायत के बारे में देखेंगे। इतनी धाराएं आप लोग आज से कल तक में बीच में कम से कम 3 से 4 बार जरूर रिवाइज करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये इतना ख़त्म होता है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।